मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। इबहम दूर करने के लिए मुतफर्रिक दरखास्तार मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक माजी से इतलाक किया गया। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालत से मामले पर रहनुमाई की इस्तदा। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों हटाया गया? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई। लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते। चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की सदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा कमेटी को काम से रोका जाए। पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने 28 सितंबर का रावलपिंडी जलसा मंसूख कर दिया। बानी पीटीआई ने अदालत से जलसे की इजाजत वापस लेने की हिदायत कर दी। कहा, अब जलसा नहीं, रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज होगा। हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। 8 सितंबर के जलसे में वाज़ेह कर चुका, अब किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुलशा बीबी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। मुल्जिमों के वकील ने दरखास्त से जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। FIA वकला हफ्ते के रोज दरखास्त से जमानतों पर अपने दलाइल का आगाज करेंगे। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहकीकात में पुलिस पर जाली मुकाबले का इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ। अफसर और उनका मातहत अमला मुलव्वस है। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वाक़े की इंक्वायरी के लिए CCTV फुटेज से मदद ली गई। मुल्जिमों को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जंग आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस। अक़वाम आलम फौरी तौर पर जंग रोकने में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में आला सतह मुबाहसे में इजहार ख्याल। कहा, बैरूत पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। सलामती काउंसिल इसराइल को उसके जराइम पर जवाब दे ठहराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानियों के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। IMF की तरफ से $7 अरब बेल आउट पैकेज मंजूर। $1 अरब की पहली किस्त जारी कर दी गई। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहती हैं, पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात के बाद मईशत में बेहतरी आ रही है। हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है और गरीबों को रिलीफ मिल रहा है। आलमी बैंक के सरबराह अजय बंगा कहते हैं, पाकिस्तान में इस्लाहात के अमल से मईशत बेहतर हो रही है। IMF के प्रोग्राम में गए, अब इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल जो लैंडर्स हैं वो पाकिस्तान में लैंडिंग भी करेंगे। ADP ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर लिया कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में पाकिस्तान को लोन देंगे। बेल आउट पैकेज जो मंजूर हुआ है, हम ये समझते हैं कि ये आखिरी होगा और इसके बाद पाकिस्तान को अब IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। $7 अरब बेल आउट पैकेज पर कारोबारी तबके का मिला जुला रद्द-ए-अमल। मौशी माहिरीन ने IMF पैकेज को खुशाइंद करार दिया। कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने के साथ कर्जों के रोल ओवर में मदद मिलेगी। कारोबारी तबके का हुकूमत से आमदन के ज़राए बढ़ाने पर तवज्जो देने का मुतालिबा। कर्जों की बजाय मुल्की सनतों और कारोबार के फ़रोग़ के इक़दामात का मशवरा।
पाकिस्तान और आज़रबाईजान में JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की फरोख्त का मुआहदा। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव का हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की जंगी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे आज़रबाईजान की फ़ज़ाई हदूद को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। ISPR के मुताबिक सदर इल्हाम ने लड़ाका तैयारे की जंगी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा अपनी आंखों से देखा। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर और वज़ीर आला आमने सामने। मरियम नवाज कहती हैं तमाम वाइस चांसलर्स मेरिट और शफाफियत से लगाए। MNAs MPA सिफारिशें लाते हैं लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती। सरदार सलीम हैदर कहते हैं मेरी किसी को VC लगाने की कोई ख्वाहिश नहीं। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है इन ओहदों पर अहल और काबिल लोग तैनात हों। वज़ीर आला पंजाब से वाइस चांसलर लगाने पर कोई बात नहीं की। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। सिर्फ बात जो VCs के हवाले से है उसमें मेरी ख्वाहिश ये है, मैं कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि VCs जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहा जनूबी पंजाब में बंजर और वीरान ज़मीन को श्रिम्प फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 लाख एकड़ रकबे पर झींगा फार्मिंग के जरिए $1 अरब तक ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लाहौर में 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने बस में सफ़र भी किया। कहती हैं यूनिवर्सिटीज़ में मनशियात फरोख्त करने वाले बड़े बड़े गैंग्स पकड़ लिए। कोई भी पुलिस एहलकार इस यूनिफॉर्म के बगैर ड्यूटी नहीं करेगा। पेशावर में PTI MNA और MPA के रवैये के खिलाफ PDA मुलाजमीन सरापा एहतजाज। ततारा पार्क से PDA स्टेशन तक BRT का ट्रैक जुज़वी तौर पर बंद। डायरेक्टर ऑपरेशंस PDA कहते हैं रिंग रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर MNA आसिफ खान और MPA फजल इलाही की PDA ऑफिस पहुंचकर हुकाम से तल्ख कलामी। मुलाजमीन का मुआफी मांगते तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया से लड़ाई नहीं की। आईनी अदालत का कयाम इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलाने में 45 बरस लगे। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस की समाअत हुई। मुकदमे को 16 साल हो गए। अदालत के पास बेनज़ीर भुट्टो केस के लिए वक्त नहीं। बहरिया यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के ज़ेर इंतज़ाम इंसदाद दहशत गर्दी पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ज़रबे अज़्ब जैसे कामयाब ऑपरेशंस पर रोशनी डाली गई। आलमी माहिरीन ने पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा इक़्तिसादी तरक्की और अमन आपस में जुड़े हुए हैं। श्रीलंका के साबिक आर्मी चीफ जनरल दयारत नायक के साबिक कोर कमांडर पेशावर जनरल खालिद रब्बानी, बहरिया यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिक और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। मुल्क में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बादल बरसे। अटक, सोहाओ और सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिश। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 1 अक्टूबर तक मौजूद रहेगा। मुमताज गुलकारा नाहिद अख्तर ने जिंदगी की 68 बहारें देख लीं। रेडियो, फिल्म और टीवी के लिए सैकड़ों गाने गाए। मधुर आवाज में शोख और चंचल गीत जुबान ज़द-ए-आम हैं।